हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं दोस्त आप सभी लोग? एक बार जल्दी से क्लियर बता दीजिए हमें कमेंट करके कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, वीडियो ऑडियो सब आपको सुनाई दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सुबह 7 बजे की जीके और करंट अफेयर की क्लास आपके सामने उपस्थित लेकर हुआ हूँ। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। क्लियर करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं कभी-कभी हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं बार-बार वैसे देखता रहता हूँ कि आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो आवाज़ चल रही है कि नहीं। आप देखते होंगे कि हमारी डायरेक्ट आपकी कैमरा स्क्रीन पर नहीं बल्कि आप फ़ोकस आपके हमारे बगल साइड में भी रहता है। बगल में जो रखा हुआ है लैपटॉप उसमें आवाज़ साउंड वगैरह आती रहती है बीच-बीच में कि नहीं, इस चीज़ को हम देखते रहते हैं, ठीक है? इस वजह से मैं वहाँ पर बार-बार अपनी नज़र को देखता रहता हूँ। आप सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि आप सभी लोगों को दिखाई सुनाई पड़ रहा है। सभी लोगों को आकाश सर की तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, साफ सफाई का ख्याल रखिए, ठीक है? वृद्धों की सेवा करें, उनकी आयु कम बची है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होमवर्क पर। तो होमवर्क यानी सबसे पहले कल के प्रश्न पर बात कर लेते हैं, जो हम आपको होमवर्क दिए थे, उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। कुछ लोग आंसर दिए हैं, कुछ लोग आंसर नहीं देते हैं, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, खैर कोई बात नहीं। जिसको आता होगा, जो देखता होगा, क्लास को सीरियसली लेता होगा, वो कमेंट करने का प्रयास करेगा। जो सीरियसली नहीं लेता है, वो मानिए कि वो सीरियस नहीं है और उसके जीवन में जो है तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ, मुसीबतें और सोच-बूझ अब करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे, आज से करेंगे, अब से करेंगे, कल से करेंगे, आज से करेंगे, ये सारी भावनाएँ, फीलिंग महसूस उनको मन में ख़यालात पकाली जो पुलाव होते हैं वो पकते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा वैसी वही कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आपके सामने उतरेगा। यह बात सत्य है, भले आपको कड़वा लगे, लेकिन यह एकदम फैक्ट है। दिस इज ट्रू लाइन कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है? आप सभी लोग जल्दी से जो आपके सामने प्रश्न आने वाला है उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ये मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया हुआ था और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। पत्तियों का रंग जो है पीला किसके कारण हो जाता है? आप देखते होंगे ना, घर घर वगैरह, गाँव वगैरह में, जो भी गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, शहर वगैरह में तो पेड़-पौधे आजकल दिखाई ही नहीं देते हैं। जो गाँव से होंगे वो देखते होंगे ना, पत्तियाँ जो है पीले रंग की हो जाती हैं, वो किसके कारण होती हैं? पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण, मैग्नीशियम के निर्माण के कारण, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मैंने पहले भी बता रखा है, यह सारी की सारी जो आपकी क्लास चलती है रेगुलर सुबह 7 बजे की, यह सारे की सारी क्लास आपकी रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, ठीक है? मैं आपसे लाइव संपर्क में नहीं हूँ। आप सभी लोग कमेंट करते होंगे, मैं आप सभी लोगों का कमेंट अपने घर से अपने फ़ोन में देखता हूँ, लाइव कमेंट सेशन आपकी मैं नहीं देख पाता हूँ। आप सभी लोगों को इस बात को समझना होगा कि कोरोना एपिडेमिक जो आपका फैला है, बहुत बढ़ी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है, ठीक है? फैसला ये लिया है कि भाई देखिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो लिखेंगे, तभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी वगैरह, बिज़नेसमैन वगैरह बनेंगे, बड़े-बड़े नाम कमाएँगे। जब जीवित रहेंगे तब ना। इसी वजह से देखते हुए मैंने डिसाइड ये लिया कि आप सभी लोगों को 15-16 दिन के लिए आपकी रिकॉर्डेड वीडियो बना करके, ताकि आपकी क्लास आपका छूटे ना, क्लास आपका एक दिन भी मिस ना हो। आप डेली रेगुलर जुड़े रहिए, बस यही आप करिए, एक चीज़ करिए, रेगुलर आप जुड़े रहिए। सुबह 7 बजे आप माइंड में बैकअप या सेटअप एक प्रकार से बना लीजिए कि हमको ये क्लास 7 बजे छोड़ करके, आप समझिए मैं आपसे कितना 24 घंटे में से केवल 20 से 25 मिनट आपका ये होप आपसे करता हूँ कि आप सभी लोग देते होंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, जो लोग देते हैं ज़रूर से ज़रूर जो है वो निश्चित सफल पा होंगे, और जो लोग जो है इफ बट वाली कंडीशन में रहते हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है। तो पत्तियों का रंग कैरोटीन के निर्माण के कारण जो आंसर ए दे रहे होंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। कभी-कभी क्या होता है, देखिए, लोग जो है क्या होता है, जो एकदम डेडिकेट टाइप के जो लोग होते हैं उनकी बात मैं बता दूं। जैसे मैंने स्क्रीन पे आपके प्रश्न दिया, तो जो डेडिकेट
बच्चे होते हैं, जो डेडिकेट स्टूडेंट होते हैं, वो हमारी भी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल हमारी उन बातों पर ध्यान देते हैं जो हमारे जो है अ, जो हम उनके लायक हैं। समझ रहे? जैसे मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बंदा है, उसको पढ़ना है, सीरियसली में उसको पढ़ना चाहता है। तो मैं तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मोटिवेशन करता हूँ, शायरी सुनाता हूँ, गाना गाता हूँ, ये सब करता हूँ ना आप सभी लोगों को खुश करने के लिए। तो यह चीज़ें पर वो बच्चा इंटेलिजेंट जो बॉय है, वो डेडिकेशन बॉय है, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता आपके कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसको उससे मतलब होता है कि आप ये चीज़ें दिए हैं और इसका जो है क्या आंसर होगा, इस चीज़ें से मतलब होता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ फॉर योर नॉलेज कि आप लोग ये बनिए, ठीक है? मैं भाई मोटिवेट होना भी ज़रूरी है लाइफ में। क्या होता है कि कोई किसी के आगे पीछू कोई होता नहीं है बताने के लिए कि बेटा तुम ये करो, बेटा वो करो। समझिए कि मैं जब गाँव से अपने आया था, मुझे कोई एडवाइज़र कोई नहीं था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मम्मी-पापा भी उतना नहीं पढ़े लिखे थे, उनको भी नॉलेज नहीं थी आज की जनरेशन की जो क्या पढ़ाई है, किस प्रकार से, ठीक है? तो एक एग्रीकल्चर से बिलॉन्ग करते हैं मम्मी-पापा लोग, कृषि से हैं, हाउसवाइफ़ हैं। तो उनको पता नहीं था, तो हमारे घर में कोई जो है बड़े भाई वगैरह भी कोई नहीं थे कि हमको बताएँ कि बेटा तुम ये प पास करो, 12th पास करो, ये कर लो, वो कर लो, ये जो भी चीज़ें हुआ सब अपने से ही जो है करना पड़ा। तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप लोग भी यही करिए, अपने से खोजिए, अपने से खोजिए, अपने से आगे बढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एक न एक दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप भी जो आपका इच्छा है, आप सबसे पहले अपने आप को जो है ऊँचा बनाइए, ठीक है? दूसरों में ऊँचा ना बनाइए। आप अपने आप को लोग करते क्या हैं कि अपने आप को दूसरों की नज़र में ऊँचा हाई बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप अपने नज़रिए में ऊँचे होइए, ज्ञानी बनिए, ठीक है? बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करिए, ऑटोमैटिक आपका जो है वो अगल-बगल वाले ऑटोमैटिक जो है आपको वाह, वाह, वाह करने लगेंगे, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर खैर बहुत बड़ी मोटिवेटर की मोटिवेशन बहुत बात हो गई। ठीक है, तो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। ये हमारा होमवर्क था आपको बता तो होमवर्क में के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बढ़ते हैं आज के अगले सेशन पर, यानी जो हमारा आज का सेशन है, उस पे हम बात करते हैं। आपके सामने रहा आपका पहला प्रश्न। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास की संख्या को बार-बार मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, फिर भी आप लोगों को आती है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिन आप लोग समझेंगे, सोचेंगे हमारे बारे में भी, कोई बात नहीं है। आप सभी लोग बस केवल पढ़े रहिए, जो भी है रेगुलर रहिए, जो लोग भी जुड़े हैं आप रेगुलर रहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, कितने दिन हो गए पढ़ाते, लेकिन आते हैं चले जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, यही सब तो बात है। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में से इफ बट वाली कंडीशन है, बस वही यदि और लेकिन वाली है। अब आजकल वाली कहानी है, ठीक है? ये चीज़ आप करना छोड़ दीजिए भाई, ये करना छोड़ दीजिए आप। समझ रहे हैं? तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन-सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट करिए कि जो ये पर्णहरित है, इसमें उपस्थित मुख्य धातु कौन-सा है? कैरोटीन है, मैग्नीशियम है, क्लोरोप्लास्ट है, उपरोक्त में से कोई? जल्दी से बताइए। देखिए, अगर कोई भी बच्चा दिमाग लगाएगा तो इसमें जिस प्रकार से मैंने ऑप्शन दे रखा है, वो बिल्कुल सरलता से बता लिया जाएगा, ठीक है? अगर आप सभी लोग थोड़ा-सा भी दिमाग लगाएँगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने में परेशानी नहीं होगा। आप सभी लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पर्णहरित में जो उपस्थित मुख्य धातु कौन-सा है? तो देखिए, जो भी स्टूडेंट मैग्नीशियम आंसर दे रहे होंगे, जो भी दोस्त मैग्नीशियम आंसर दे रहा होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन-सी होती है? भाई क्लोरोप्लास्ट कोई धातु नहीं होती है, कैरोटीन कोई धातु नहीं होती है। बात समझ में आ गई? एक ही धातु है, कौन-सी? मैग्नीशियम। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। क्वेश्चन में ऑप्शन को जो है मैं जानबूझ करके थोड़ा-सा सरल रखता हूँ। क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं तो उनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है, नहीं आता है प्रश्न तो भाग चलते हैं। भागिए नहीं भाई, इसीलिए मैं ऑप्शन को सरल-सरल रखता हूँ ताकि आपको कंपैरिज़न करने में समझ में आए।
आप ऑप्शन में कंपैरिजन करके आंसर को समझ। जब आप सही-सही कर ले जाएँगे, सही करने पर आपको गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा, तो वो यादें आपको क्या रही हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जब आप प्रश्न के उत्तर को आप सही आप हमको बता देंगे, मैं कहूँगा भाई वाह! वाह! शाबाश! थैंक्स। मतलब आप बधाई दूँगा आपको कि भाई आपने नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा, गोल्ड मेडल से नवाज़ा, मैंने आपको भारत रत्न से नवाज़ा। देखिए, मैं क्या हूँ, मैं हमेशा आप सभी लोगों को उपहार देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, लेकिन हमारा जो गिफ्ट होता है, वो हमेशा आपको भारत रत्न, 20 लाख रुपए का चेक, 1 कुंटल गेहूँ, 1 कुंटल चावल वगैरह, मतलब एकदम समझिए कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ मैं आपको देता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से, समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, हँसी मज़ाक होनी चाहिए। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन-सा है? मैग्नीशियम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? कमेंट करके बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, कार्बनीकरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, या आपका कह लीजिए उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा, आंसर कमेंट करिए क्या हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन किसके द्वारा संतुलित होती है? यू हैव 5 सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए, बी, सी, डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। बिल्कुल माइंड से कमेंट करिए, ठीक है? माइंड से सोचिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, के बाद आप सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है? अगर आप लोग सही बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग कहीं न कहीं इससे संबंधित चीज़ें कहीं न कहीं आपने पढ़ रखी है पहले भी, तो यकीन मानिए, अगर आप अपनी दिमाग से सोचते हैं, जोर डालते हैं, कुछ न कुछ उससे संबंधित चीज़ें, भले ही इस प्रश्न का उत्तर आपको ना याद आए, ना आपको आए, लेकिन उससे इसी से संबंधित कोई और चीज़ आपको याद ज़रूर आएगी, ठीक है? इससे रिवीज़न आपका हो जाता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ए आंसर दे रहे होंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर बता दीजिए दोस्त, ठीक है? पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमेंट करके बता दीजिए। पेड़ व पौधे द्वारा, बिल्कुल आप सभी लोग जो है बिल्कुल सही से उत्तर आप सभी लोग देंगे, मुझे आशा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है इससे। तो फोटोसिंथेसिस विभिन्न वायुमंडलीय गैसों के कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कमेंट करके दोस्त बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करके आप सभी लोग बताइए क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जल्दी से बताइए। आपके पास 5 सेकंड का है। अब 5 सेकंड आपका खत्म होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, यानी जो भी दोस्त ए आंसर दे रहे होंगे, ए फॉर अमेरिका, उसका सही उत्तर होगा। देखिए, एक हिंदी में भी आपका कभी कहीं प्रकाश संश्लेषण दे देता है, और कहीं पे एग्जाम में आपको फोटोसिंथेसिस भी दे देता है। दोनों चीज़ को याद रखिए, ठीक है? ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, दोनों को याद रखिए। कहीं कहीं एग्जाम में फोटोसिंथेसिस के नाम से भी आ जाता है, और एग्जाम में आपसे प्रकाश संश्लेषण से भी पूछ लेता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, या क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश? जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सोच समझ करके जो है आंसर करिएगा। बात समझ में आ रही है? सोच समझ करके आंसर करिएगा, ठीक है? सोच समझ करके आंसर करिएगा। खड़े होते होते दोस्त पैर दुखने लगे, ठीक है? पैर को थोड़ी सी आराम देने के लिए चलना फिरना पड़ता है इसी।
इतने ही लंबाई में इतने लंबाई में चलना फिरना पड़ता है ताकि जो है बात समझ में पैर मेरा दुख रहा है खड़े होते होते, कब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी लोग इस बात को समझिए, थोड़ा सा क्लास की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए दोस्त, बहुत मेहनत करना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, कमेंट करिए। जो लोग ए बी सी डी चारों आंसर दे रहे होंगे उनका सही है। देखिए यह चारों चीज जो है इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी, ठीक है, जल भी, और आपका क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश, ये चारों के चारों चीज आवश्यक हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने पहले ही बता रखा कि भाई आप कमेंट दीजिए सोच समझ करके। मैंने बार बार बोलता हूँ ना, मैंने बार बार बोलता हूँ आप सभी लोगों को कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भैया बाबू, सभी लोग ध्यान से पढ़ करके तब प्रश्न का उत्तर दिया करिए। जो मुझे पता है कोई न कोई होंगे महान आदमी इसी में से। अब जान रहे हैं कि भाई ABCD चार में से तो सब कोई न कोई सूर्य का प्रकाश दे रहा होगा, मैं जान रहा हूँ। सूर्य का प्रकाश, कोई क्लोरोफिल भी, कोई जल भी, समझ रहे, अलग अलग आंसर आ रहा होगा मुझे पता है। लेकिन इन चारों चीज़ों का प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग की प्रकाश में होता है। अब ये बताइए कलर, ये सब एग्जाम में भैया पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में ना लीजिए। ठीक है, एकदम भारी लीजिए, वजनदार लीजिए। नीला, लाल, सफेद या पीला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग की प्रकाश में होता है, कमेंट करके बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट करके बताइए। आप लोगों का क्लास न छूटे इस वजह से समझिए कि रात 11 बज रहे हैं इस समय। मैं आपको बार बार समय और याद दिला देना चाहता हूँ कि 11 बज रहे हैं इस समय रात में, आप सभी लोग सो रहे होंगे, लेकिन हम आपकी क्लास ना छूटे, मिस ना हो, आप सभी लोग जो है कुछ न कुछ मिलते रहें, पढ़ते रहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम जैसे एकदम वीर शूर बनाना चाहता हूँ। आपको एकदम समझिए कि एकदम कहते हैं ना हर चीज़ में निपुण बनाना चाहता हूँ। जो हमारी सब्जेक्ट है, जो हमारी सब्जेक्ट है, जितनी भी करंट अफेयर जीके की, उसमें मैं आपको निपुण बनाना चाहता हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप सरलता से एग्ज़ाम को हंसते हुए खेलते हुए करके आए। ठीक है, पढ़ाई वैसे मानिए हंसते खेलते ही होती, समझिए बात को, हंसते खेलते ही होती। तो इसमें लाल रंग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के कारण होती है, लाल रंग, लाल रंग जो है होती है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग की प्रकाश में होता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है हवा से, जल से, जड़ से या उपरोक्त में से कोई नहीं, कमेंट करके बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है हवा से, जल से, जड़ से या उपरोक्त में से कोई नहीं, कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। कमेंट करके आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, कमेंट करिए दोस्त, कमेंट करके बताइए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। सभी लोग जो जल से आंसर दे रहेंगे, वाटर से, वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, यानी आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। जब मैं आपको एक बार में पढ़ा दूंगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता देना है, उसके बाद मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि गलती हो या सही, कमेंट जरूर करिए, बिल्कुल मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमसे पढ़े हैं, आप हमसे जो है रेगुलर स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर ना दें आप। ठीक है, मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। आप सभी लोग जो है, आप सभी लोगों को देना पड़ेगा, सही सही आंसर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को समझिए। प्रकाश संश्लेषण में जो स्थिर यौगिक है कौन सा है, फास्फोग्लिसरिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, राइजोबियम या उपरोक्त
सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो बड़ी सरलता से इन सभी प्रश्नों को हल्के में लेते हुए करते चले जा रहे होंगे, मुझे पता है ना। बायोलॉजी में तो ये सभी चीज़ें आम बात है सब। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। जो लोग ए आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल सही उत्तर है फास्फोग्लिसरिक अम्ल से। कौन सी? फास्फोग्लिसरिक एसिड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ठीक है, फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए, माइंड में जो है सेटअप बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता। नो बॉडी कैन स्टॉप यू फाइंड द सक्सेस। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? कोई नहीं मैं रोक सकता, मैं यकीन मानिए। नो बॉडी कैन स्टॉप यू फाइंड द सक्सेस। दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? एसिडोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, बैक्टीरोइडिटिस, राइजोबियम। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। बड़ा कठिन कठिन नाम है ना? कहेंगे कि सर इतनी कठिन कठिन नाम है, याद कैसे करेंगे? भाई याद करना पड़ेगा, यही सत्य है, यही कड़वा सत्य है। ठीक है तो है वाला फंडा अपनाइए। दलहन की जड़ में जो पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है वो आपका राइजोबियम, यानी डी जो कर रहे होंगे आंसर। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल भाषा है कि नहीं? राइजोबियम। दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है भैया? क्या नाम है? राइजोबियम। बिल्कुल समझ में आ गई बात। सोच रहे होंगे कि इसमें से होगा तो सर कैसे याद करेंगे। ठीक है, राइजोबियम है, ये तो याद हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, न्यूक्लिक के रूप में, न्यूक्लियोसाइड्स के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, इसके रूप में ग्रहण करते हैं। कमेंट करके आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। पौधे जो होते हैं पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं इसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में, न्यूक्लिक के रूप में। ठीक है, न्यूक्लिक के रूप में, न्यूक्लियोसाइड्स के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके आप सभी लोग जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्त, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। आपके पास पर्याप्त 5 सेकंड का समय है। तो देखिए जो लोग ए आंसर दे रहे हैं नाइट्रेट के रूप में, का आंसर बिल्कुल सही है। नाइट्रेट के रूप में पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसमें? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ गई? आपके सामने कल का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहेगा। प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का क्लास दोस्त कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से। तब तक आप सभी लोग सुखी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी लोग जो है आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, आकाश सर का सलाम, गुड लक।